नमस्कार छात्रों, मैं शैलेंद्र पाटिल, यशवंत विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय नंदुरबार। मित्रों, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी युवक भारती के पाठ क्रमांक 5 से रुंद के दोहे इसका हम अध्ययन करेंगे। रुंद के दोहे इसके रचयिता है रुंद। छात्रों, इन दोहों में हमें रुंद के जो विचार है, जो हमें जीवन जीने का जो तरीका बताया है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं कवि का परिचय कराता हूं। माना जाता है कि कवि रुंद जी का जन्म 1643 को मथुरा में हुआ। रीतिकाली परंपरा के अंतर्गत आपका नाम आदर के साथ लिया जाता है। आपका पूरा नाम वृंदावन दास है। आपकी रचनाएं रीतिबद्ध परंपराओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आपने काव्य के विविध प्रकारों में रचनाएं रची है। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर चित्रण किया है। तो यमक सत्सई में विविध प्रकार के यमक अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया है। आपके नीतिपरक दोहे जनसाधारण में बहुत प्रसिद्ध है और लोक व्यवहार में अनुकरणीय है। आपकी भाषा सहज, सुंदर तथा लोक भाषा से जुड़ी हुई है। आपकी भाषा में ब्रज तथा अवधी भाषा के शब्दों की बहुलता देखी जाती है। आपके द्वारा दिए गए दृष्टांत आपकी भाषा के साथ साथ भाव और कथ्य को भी प्रभावोत्पादक बना देती है। आपका निधन 1723 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां है रुंद सत्सई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश संधि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। मित्रों, आज हम इस विधा का परिचय पहले कर लेंगे। रीतिकालीन काव्य परंपरा में दोहा छंद का अपना विशिष्ट स्थान है। दोहा छंद कई कवियों का प्रिय छंद रहा है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघु वर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। आइए दोस्तों, हम पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुत दोहों में कवि रुंद ने कई नीतिपरक बातों की सीख दी है। विद्या रूपी धन की विशेषता यह होती है कि वह खर्च करने पर भी बढ़ता जाता है। आंखें मन की सच झूठ बातें बता देती है। जितनी चादर हो मनुष्य को उतने ही पांव फैलाने चाहिए। व्यवहार में कपट को स्थान नहीं देना चाहिए। बिना गुणों के मनुष्य को बड़प्पन नहीं मिलता। दुष्ट व्यक्ति से उलझने पर कीचड़ हम पर ही उड़ता है। संसार में सद्गुणों के कारण ही व्यक्ति को आदर प्राप्त होता है। कवि रुंद के दोहे पाठकों को व्यावहारिक अनुभवों से परिचित कराते हैं। जीवन का
सच्चा मार्ग दिखाते हैं। देखिए मित्रों कि कबीरवृंद अपने इन दोहों से हमें जीवन किस प्रकार जीना है यह सिखाते हैं। जीवन में इनके दोहों पर अगर हम चलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना नहीं पड़ेगा। तो आइए छात्रों, हम पहले एक एक दोहों का प्रकट वाचन करेंगे और फिर उसका भावार्थ हम समझ लेंगे। देखते हैं हम कि कबीरवृंद हमें कौन सी बातें बताने जा रहे हैं। देखते हैं पहला दोहा। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। कितनी सुंदर बात यहाँ पर कबीरवृंद बता रहे हैं। वह कह रहे हैं कि माता सरस्वती के भंडार के अर्थात ज्ञान की एक बहुत ही आश्चर्यजनक विशेषता है। और यह विशेषता यह है कि खर्च करने अर्थात बांटने से यह बढ़ता जाता है और खर्च न करने से अर्थात न बांटने पर यह नष्ट हो जाता है। मां सरस्वती के ज्ञान की भंडार की बात इतनी अनूठी है कि ज्ञान का भंडार जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता जाता है और खर्च न करने पर यह घटता जाता है। अर्थात ज्ञान देने से बढ़ता है और अपने पास रखने पर नष्ट हो जाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, कोई भी ऐसी बात इस जगत में नहीं है कि वह देने के बाद बढ़ती जाए। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसी बात है जो दूसरों को देने के बाद वो बढ़ती है। और अन्य चीजें जो होती है, अगर हमारे पास पैसा है, हम दूसरे को देते हैं तो वह घटते जाता है। लेकिन ज्ञान दूसरों को देते जाओ तो वो बढ़ते जाता है। अगर अपने पास रहता है तो वह कभी भी नहीं बढ़ेगा। बड़ी सुंदर बात हमको यहाँ पर बताई है। हम दूसरे दोहे में देखते हैं। नैना देत बताय सब, हिय को हेत अहेत, जैसे निर्बल आरसी, भली बुरी कही देत। देखते छात्रों इसका भावार्थ कि हमारी आंखें मन की सारी अच्छी बुरी बातों को व्यक्त कर देती है। स्वच्छ आईना जैसे अच्छे बुरे को बताता है, वैसे ही आंखें भी एक दर्पण की तरह वास्तविक छवि व्यक्त कर देती है। किसी व्यक्ति के मन में दूसरे के प्रति स्नेह, द्वेष, ईर्ष्या जो भी भाव है उसकी आंखों को देखकर स्पष्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे साफ आईना चेहरे की अच्छाई बुराई सब कुछ दिखा देता है। यानी अर्थात कि हमारी आंखें जो है वह बोलती है। बिहार जी ने नैनन हुई सौगात इस पंक्तियों में भी यही बातें बताई है कि आपकी आंखें सब कुछ प्रकट करने का एक साधन है।
देखते हैं मित्रों तीसरे दोहे की ओर। अपनी पहुंच विचारी कई, कर्तव्य करिए दौर, तेते पाव पसारिए, जेती लांबी सौर। अर्थात अपनी क्षमता को पहचान कर ही कोई भी काम करने के लिए दौड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए जितनी लंबी चादर होती है। व्यक्ति को पहले अपने सामर्थ्य का आकलन कर लेना चाहिए, अपनी पहुंच और क्षमता ही अनुसार कार्य करना चाहिए। हमें उतने ही पांव फैलाना चाहिए जितनी हमारी लंबी चादर हो, अर्थात सामर्थ्य का सही आकलन करें, फिर लक्ष्य को साधना संभव होता है, वरना लक्ष्य को साधना असंभव हो जाएगा। मराठी में भी एक बात कही जाती है, अंथरुण पाहून पाय पसरावे। तो यही बात यहाँ पर हमें रुंद जी कहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपना सामर्थ्य बहुत कम होता है, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वह असफल होते हैं। इसलिए हमको अगर सफल होना है तो हमारे सामर्थ्य के अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। आइए मित्रों, हम चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। फेर न हवे है कपट सो, जो कीजे व्यापार, जैसे हांडी काट की, चढ़े न दूजी बार। इसका भावार्थ हम देखते हैं कि व्यापार में एक ही बार ग्राहक को धोखा दिया जा सकता है, दूसरी बार नहीं, क्योंकि दूसरी बार वह सावधान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि लकड़ी की हांडी को आग पर एक ही बार रखा जा सकता है, उसे दूसरी बार नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि पहली बार वह जल जाती है। यानी कि यदि व्यापार करते हैं तो व्यापार में छल कपट का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि छल कपट में किया गया व्यापार हमें नुकसानदायक हो सकता है। यानी देखिए मित्रों कि हमने किसी को धोखा दिया, एक बार दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार क्या होगा कि वह सावधान हो जाएगा। आप दूसरी बार धोखा देने जाओगे तो पकड़े जाओगे। इसलिए कभी भी हमने व्यापार में किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। यही बात यहाँ पर देखिए, यह बात हमको जीवन में ध्यान में रहना चाहिए कि हम किसी को बार बार धोखा नहीं दे सकते। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए रुंद जी कह रहे कि काठ की हांडी जो होती है, जो लकड़ी की हांडी होती है, वो एक बार आग के हवाले कर दो तो फिर दूसरी बार उसका कोई भी उपयोग नहीं होता, वह जल जाती है। जैसे ही मनुष्य का छल कपट लंबे समय तक नहीं चल सकता। ये छात्रों, हम अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। ऊंचे बैठे ना लहे, गुण बिन बड़प्पन कोई, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। कितनी सुंदर बात यहाँ पर वृंद जी बता रहे हैं कि ऊंचे पद पर बैठ जाने से बिना गुणों वाला व्यक्ति महान
नहीं बन जाता। ठीक वैसे ही जैसे कि सिर्फ मंदिर के शिखर पर बैठने से कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। यहाँ पर हमें रुद्र जी कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं कि जो उनमें कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऊंचा पद मिल जाता है, तो क्या वह सचमुच महान बनते हैं? नहीं। हम देखते हैं कि मंदिर का शिखर जो होता है वो मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। वहां पर अगर कभी कौवा बैठ जाए तो कभी गरुड़ जितनी आसमान में नहीं उड़ सकता, क्योंकि कौवे का सामर्थ्य बहुत कम है और गरुड़ वह बहुत महान है। यही बात यहाँ पर हमें वृंद जी कह रहे हैं। देखते अगला दोहा। उद्यम कबूहू न छाड़िए, पर आशा के मोद, गागरी कैसे फोरिए, उनयो देखी पयोद। यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि दूसरे के भरोसे बैठकर अपना प्रयास कभी नहीं बंद करना चाहिए। हमें प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि बादलों को देखकर पानी से भरा हुआ अपना घड़ा नहीं फोड़ना चाहिए, क्योंकि बादल बरसेंगे या नहीं बरसेंगे ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बारिश होने से पहले ही हमने अगर हमारा घड़ा फोड़ दिया तो नुकसान हमारा होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बादलों को उमड़ा हुआ देखकर हम क्या करते हैं कि पानी अब बरसात होगी ही और हम घड़े को फोड़ देते हैं। ये हमारी मूर्खता है। ठीक उसी प्रकार दूसरे के भरोसे अपना कार्य अथवा व्यवसाय छोड़ देना अनुचित होता है। हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए और प्रयास भी हमें स्वतः ही करना चाहिए। देखते हैं अगले दोहे की ओर उठते हैं। कछु कहीं नीच न छेड़िए, भलो न वाको संग, पाथर डारे कीच में, उछरी बिगारे अंग। यहाँ पर वृंद जी कह रहे हैं कि नीच व्यक्ति को किसी बात पर छेड़ना और उसके साथ रहना उचित नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार कीचड़ में पत्थर फेंकने से वह कीचड़ हम पर उछलकर हमें गंदा कर देता है, वैसे ही दुष्ट अपना नीच यानी दुर्जन व्यक्ति की संगति में रहना या कुछ कहकर छोड़ना श्रेयस्कर नहीं होता है। अर्थात कुसंगति से बचना ही चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि कीचड़ में पत्थर फेंकने से छींटे उड़ते हैं और व्यक्ति स्वयं ही गंदा हो जाता है। इसलिए तात्पर्य यह है कि हम ऐसे सज्जन लोगों के साथ हमारा साथ होना चाहिए। उनसे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है और हमारा जीवन उससे धन्य हो सकता है। हमें जीवन में सफलताएं मिल सकती है। आइए दोस्तों, हम अगले दोहों की ओर बढ़ते हैं।
जो पावै अति उच्च पद, आको पतन निदान। जो तपी तपी मध्याह्न लो, अस्त होतु है भान। जो ऊंचाई अर्थात ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसका समय आने पर झुक जाना भी स्वाभाविक होता है। ठीक वैसे ही जैसे कि दोपहर के समय बहुत अधिक तपता हुआ सूरज शाम होते होते डूब जाता है। जो ऊंचाई पर पहुंचता है, उसके नीचे उतर आना उतना ही स्वाभाविक है कि देखिए, हम बहुत बड़े पद पर चले जाते हैं, लेकिन समय आने पर हमें नीचे झुकना, यह हम किससे सीखे? सूरज से। सूरज की किरणें सुबह सुबह बहुत कोमल होती है। वह जैसे जैसे मध्याह्न होता है तो वह किरणें तीव्र होती जाती है और हमें वह बहुत ऊंचाई पर सूरज दिखाई देता है। उसकी तप्त किरणें हम पर आती है, लेकिन जैसे समय बढ़ता है, जैसे कुछ ही पलों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद वह तपता हुआ सूरज शाम होते होते अपनी किरणें सौम्य हो जाती है, वह धरती की ओर झुक जाता है और शाम होते होते वह डूब जाता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर बताई है। इससे हमें यह पता चलता है कि हमने भी गर्व नहीं होना चाहिए। हमें भी बहुत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूं तो अब मुझे यहाँ से कभी भी कोई हिला नहीं सकता। तो हम सूरज की ओर देखें और यह बात ध्यान में रखें कि हमें भी झुकना चाहिए। आगे के दोहे की ओर बढ़ते हम। जो जाको गुण जानहि, सो तिहि आदर देत। कोकिल अंबही लेत है, काग निबोरी लेत। देखिए, हर एक व्यक्ति के अलग अलग गुण हो सकते हैं। जो जिसके गुण जानता है उसी को पसंद करता है। ठीक वैसे ही जैसे कि कोयल की स्वादिष्ट आम खाती है और कौवा नीम के फल यानी निबोरी से संतुष्ट हो जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कौवा होता है वो उसके गुणों के अनुसार कड़वे फल खा रहा है और कोयल वह तो मीठे आम खा रही है। क्योंकि कोयल में और कौवे में देखिए, कोयल की मीठी आवाज और कौवे की आवाज कैसी होती है? कर्कश। यानी वह कड़वी चीजें खाता है तो उसकी आवाज भी कैसी है? कर्कश है। लेकिन कोयल कोयल आम खाती है क्योंकि उसे आम खाना पसंद है। ऐसे ही हमारे गुणों के अनुसार हम वैसे ही चीज पसंद करते हैं। यहाँ पर कबीरवंद ने बहुत बढ़िया बात बताई है कि गुणों के अनुसार हमारे पसंद होती है और इसलिए उन्होंने प्रकृति में कोयल और कौवे का यहाँ पर उदाहरण हमें दिया है। देखते हैं हम आगे के दोहे की ओर।
आप अकारज आपनो करत कुबुद के साथ पाय कुलाड़ी आपने मारत मूर्ख लात। यहाँ पर रुंद जी हमें कह रहे हैं कि बुद्धिहीन का साथ करने वाला स्वयं का ही नुकसान कर लेता है। देखिए कि कुछ लोग होते हैं कि अविवेक के साथ किया गया कार्य स्वयं के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। मूर्ख व्यक्ति अपनी नासमझी के कारण ऐसा कार्य कर बैठता है कि अपनी ही पैर पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार बैठता है, अपना ही अहित कर बैठता है। देखिए अपनी हाथों से अपना नुकसान, अगर हमारा दूसरा कोई नुकसान करता है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन खुद का नुकसान खुद ही कर ले, यह बड़ी मूर्खता की बात होती है। इसलिए अच्छे व्यक्ति के साथ हमारा संबंध होना चाहिए, बुद्धिहीन का साथ कभी भी न करे, यही बात रुंद हमें इन दोहों में बता रहे हैं। चलिए छात्रों, हम रुंद जी का अंतिम दोहा जो हमें पाठ्यक्रम में दिया गया है, उस दोहे का भावार्थ हम समझ लेते हैं। कुल कपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, होनहार बीरवान के होत चिकने बात। पालने में ही बालक के अच्छे बुरे लक्षण देखकर यह पहचान सकते हैं कि वह कपूत है या सपूत। मराठी में एक बात कही जाती है, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। अर्थात ठीक वैसे ही जैसे कि पत्तों की चिकनाहट देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पौधा अच्छा पेड़ बनेगा। यानी देखिए, पालने में बच्चे के लक्षण देखकर ही उसके अच्छे पूरे होने का पता चल जाता है, उसका भविष्य ज्ञात हो जाता है। ठीक वैसे ही कि जैसे पौधे के चिकने के पत्तों को देखकर उसके पल्लवित होने का पता चल जाता है, यह पौधा बड़ा होकर, क्योंकि उसके जो चिकने पात होते हैं वह हमें बताते हैं वह बड़े जोर शोर से बढ़ने वाला पौधा होता है। वह छोटे छोटे वह चिकने पत्ते हमें सूचित करते हैं। तो छात्रों, हमने रुंद जी के सभी दोहों का प्रकट वाचन देखा, उसका भावार्थ हमने देखा। इस दोहों में, इन दोहों में जो शब्दार्थ आए हैं, मैं उन शब्दार्थों को पढ़ता हूं और उसका अर्थ भी हिंदी में और इंग्लिश में बताता हूं। पहला शब्दार्थ है अंबही। अंबही यानी आम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैंगो, आपको बड़ा अच्छा लगता है। अहेत यानी अहित, हार्म। अपूर्व यानी अपूर्व, यूनिक। आरसिक, आईना, मिरर। आईने में हम हर रोज चेहरा देखते हैं, उसे आरसी कहा गया है। उद्यम, प्रयत्न,
ट्राई, कर्तव्य, कार्य, वर्क, काठ, लकड़ी, उड़, कीच, कीचड़, मड़, कुबूद यानी बुद्धिहीन, फुलिश, खर्चई यानी खर्च करना, स्पेंड, घटी जात यानी घटना, टू रिड्यूस, चिकने, चीकने यानी ब्यूटीफुल, ती ही, उसे, टू हिम या टू हर, दौड़, दौड़, टू रन, निबोरी, नीम का फल, फ्रूट ऑफ नीम, निर्मल, पवित्र, सेक्रेड, पयोद यानी बादल, क्लाउड, पसारना यानी फैलाना, स्कैटर्ड, पात, पत्ता, लीफ, पाथर, पत्थर यानी स्टोन, बीरवान, पेड़, ट्री, भान, सूर्य, सन, लहे, लहे यानी लेना, टू टेक, वायस, कौवा, क्रो, सरस्वती, सरस्वती यानी कि विद्या की देवी, गॉडेस सरस्वती, सौर, चादर, ब्लैंकेट, हिय, मन, सोल, हेत, हित, वेल बीइंग। तो यह शब्दार्थ और उसका अर्थ हमने देखा। तो आइए छात्रों, अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसका पहला देखते हैं। आकलन और कारण लिखिए। सरस्वती के भंडार को अपूर्व कहा गया है। इसका कारण है कि जो ज्ञान है वह देने से बढ़ता है और न देने से वह घटता है, वह समाप्त होते जाता है। यह उसका कारण है। दूसरा है, व्यापार में दूसरी बार छल कपट करना असंभव होता है। तो इसका कारण यह है कि हम किसी को धोखा एक बार दे सकते हैं, लेकिन दूसरी बार हम उसी व्यक्ति को उसी संबंध में धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि बार बार अगर हमने धोखा देने का प्रयास किया तो हम उसमें फंस सकते हैं। पहले विभाग का आ विभाग है, सहसंबंध जोड़िए। यहाँ पर जो पहला है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई। और दूसरा है,
कोकिल अंबही लेत है। इन दोनों जो पंक्तियों का सहसंबंध हमें जोड़ना है, जो अगले हिस्से में दिया गया है। काग निबोरी लेत, और दूसरी पंक्ति है बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो पहली पंक्ति है, ऊंचे बैठे ना लहे गुण बिन बड़पन कोई, इस दोहे को पूरा करना है। तो दूसरे हिस्से में जो दिया गया है वहां पर जो दूसरी पंक्ति है, बैठो देवल शिखर पर, वायस गरुड़ न होई। और पहले हिस्से में जो दिया है, कोकिल अंबही लेत है, उसके आगे हम जोड़ सकते हैं काग निबोरी लेत। शब्द संपदा में हम देखते हैं कि विलोम शब्द लिखिए। पहला है आदर, इसका विलोम शब्द आएगा निरादर। अस्त, इसका विलोम आएगा उदय। तीसरा शब्द है कपूत, इसका विलोम आएगा सपूत। और चौथा है पतन, इसका हम लिखेंगे उत्थान। आगे अभिव्यक्ति दी गई है। मैंने पहले ही आपको बताया कि अभिव्यक्ति में आपके विचार लिखना है, कि जैसे चादर देखकर पैर फैलाना बुद्धिमानी कहलाती है, इस पर आपके विचार आपको लिखना है। दूसरा है ज्ञान की पूंजी बढ़ानी चाहिए, इस पर भी आप अपने विचार यानी स्वमत आप लिखेंगे। और आगे है रसास्वादन, जो हमारे दोहे है उसका रसास्वादन आपको लिखना है। इसमें जीवन के अनुभव और वास्तविकता से परिचित कराने वाले रुंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। तो वह रुंद जी के दोहों का इस कविता का आधार लेकर आपको रसास्वादन करना है। साहित्य संबंधी यहाँ पर सामान्य ज्ञान के लिए आपको पूछा गया है, वह है रुंद जी की प्रमुख रचनाएं, जिसमें हम देखते हैं कि रुंद सच्चाई, समेत शिखर छंद, भाव पंचाशिका, पवन पचीसी, हितोपदेश, सिद्धि, यमक सत्सई, वचनिका, सत्य स्वरूप आदि। और आ में दिया है दोहा छंद की विशेषता। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहे के प्रत्येक चरण के अंत में लघुवर्ण आता है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती है, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है। तो मित्रों, हमने आज रुंद के दोहे इस पद्य का पठन किया है। अगर आपको कुछ समस्याएं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कुछ सुझाव होंगे, वह भी आप मुझे बता सकते हो। धन्यवाद।